नाउ फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद अब मुंबई में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पोर्ट टैक्सी शुरू होगी। बांद्रा से कुर्ला तक 8.8 किलोमीटर मार्ग पर पोर्ट टैक्सी को पहले ही मंजूरी मिली थी और अब इस पर काम आगे बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं मुंबई में पोर्ट टैक्सी को लेकर के क्या नया अपडेट आया है। क्या इस बार पोर्ट टैक्सी को चलाया जाएगा या सिर्फ हर साल हम लोग पोर्ट टैक्सी के बारे में सुनते रहेंगे। आइए आपको बताते हैं इस बार MMRDA का क्या प्लान है, बजट जारी किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि बिना बजट जारी किए कोई भी प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं विकास। मुंबईकरों के लिए गुड न्यूज है। सरकार जल्द ही मुंबई में पोर्ट टैक्सी सर्विस शुरू करने वाली है। इस सेवा के शुरू होने से बांद्रा से कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक यात्रा करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी। नॉट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, महाराष्ट्र के मुंबई की ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब मुंबई की सड़कों पर यूरोप में दिखने वाली पोर्ट टैक्सी दौड़ेगी। जी हाँ गाइस, और इसके लिए मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA इनके द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। मुंबई में जमीन पर ट्रैफिक के लिए अब पर्याप्त जगह नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मुंबई पूरा का पूरा फुल है, जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रहा है। सड़क पर आप अपने मन के अकॉर्डिंग बाइक या गाड़ी को नहीं दौड़ा सकते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। हर जगह ट्रैफिक है। यही कारण है कि सरकार ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नए नए विकल्पों पर विचार कर रही है। अभी हाल ही मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मुंबई की जो नई गवर्नमेंट आई है, उनके जो नई मंत्री हैं, उन्होंने मुंबई में रोपवे को चलाने का प्लानिंग किया है। आप इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि किस तरह से मुंबई में शहरी रोपवे को चलाया जाएगा। वर्तमान में भारत में इस तरह के रोपवे प्रोजेक्ट आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे। अभी इंदौर में ऐसा रोपवे बन रहा है और वाराणसी में तो ओपन होने वाला है। तो इस तरह का रोपवे प्रोजेक्ट आपको मुंबई में भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बट गाइस, इतना सा से काम नहीं चलने वाला है। मुंबई का ट्रैफिक काफी ज्यादा है, इसीलिए और भी नए नए चीजों पर विचार किया जा रहा है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, हाईवे ये तो नॉर्मली चीज है, पूरे भारत में चल रहा है। बट पोर्ट टैक्सी अब तक भारत में कहीं पर नहीं चल रहा है, तो ये बहुत ही नया होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बांद्रा से कुर्ला के बीच में 8.8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पोर्ट टैक्सी की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। अब इसी तर्ज पर मुंबई में और भी पोर्ट टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। मुंबई की ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पोर्ट टैक्सी और केबल टैक्सी पर भी विचार चल रहा है। मुंबई में पोर्ट टैक्सी के प्रस्ताव को गति देने के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने गुजरात के बड़ौदा शहर का दौरा किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी और केंद्रीय भूप्रिसन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की योजना के तहत बड़ौदा में पोर्ट टैक्सी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यानी कि गुजरात के बड़ोदरा में पोर्ट टैक्सी को चलाने का काम अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि बड़ोदरा में पोर्ट टैक्सी का जो काम है वो लगभग 80% तक पूरा हो चुका है। जी हाँ गाइस, और अप्रैल में इस सेवा के शुरू होने की संभावना भी है। यानी कि इस साल पोर्ट टैक्सी भारत में चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाले टॉपिक पर मेरे को एक वीडियो लाना होगा कि गुजरात में किस तरह से पोर्ट टैक्सी इस साल ओपन होने वाला है। अब इसी के तर्ज पर मुंबई में कई जगहों पर पोर्ट टैक्सी को चलाने का प्लानिंग किया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यूरोप में यात्रा के लिए पोर्ट टैक्सी और केबल टैक्सी सेवाएं बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं। ये दोनों प्रकार की टैक्सियां बिना ड्राइवर की होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते तो आपको बता दूं गाइस कि पोर्ट टैक्सी एक इलेक्ट्रिक कार जैसी होती है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यूरोप में यात्रा के लिए पोर्ट टैक्सी और केबल टैक्सी सेवाओं का बड़े पैमाने पर आज के टाइम में उपयोग किया जा रहा है। ये दोनों प्रकार की टैक्सियां बिना ड्राइवर की होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो गाइस आपको बता दें कि पोर्ट टैक्सी एक इलेक्ट्रिक कार जैसी होती है। इस सेवा को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट भी कहा जाता है। इस टैक्सी में लगभग 8 यात्री बैठ सकते हैं और 13 यात्री खड़े होकर के यात्रा कर सकते हैं। पोर्ट टैक्सी जमीन से 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। पोर्ट टैक्सी दुनिया की उन्नत और पर्यावरण के अनुकूलन परिवहन सेवा है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई देश तेज और आरामदायक यात्रा के लिए पोर्ट टैक्सी को पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में पोर्ट टैक्सी का काम 80% पूरा हो चुका है और अब मुंबई में भी पोर्ट टैक्सी देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुंबई में पोर्ट टैक्सी आपको बांद्रा से कुर्ला के बीच में देखने को मिलेगा, जिसको कि बहुत पहले ही मंजूरी मिल चुका है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि पोर्ट टैक्सी को न सिर्फ BMC के इलाके में चलाया जाएगा, बल्कि पूरे के पूरे MMR में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ट्रैफिक को कम करने के लिए इस पोर्ट टैक्सी को चलाया जाएगा। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से आज के टाइम में मेट्रो का जाल बिछ रहा है, आने वाले दिनों में आपको गाड़ियाँ हवा में चलती हुई नजर आएगी।
मतलब अभी जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर आप मेट्रो को देख रहे हैं, ठीक वैसे ही आप एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर पोर्ट टैक्सी वगैरह को देखोगे। इस तरह की चीजें आपको जापान में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जापान काफी डेवलप कंट्री है, वहाँ पर आपको उल्टी ट्रेन देखने को मिलेगी। वैसे देखने में उल्टा लगता है बट ये उल्टा होता नहीं है, आदमी इसमें सीधे ही बैठते हैं। जिन जगहों पर जनसंख्या काफी ज्यादा होता है उन जगहों पर हम लोग हवा में बात करते हैं। और इस तरह के शहर में आपको पोर्ट टैक्सी, अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट, एयर टैक्सी, फ्लाइंग टैक्सी, इस तरह की कई आधुनिक सेवाएं देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि भारत में फ्लाइंग टैक्सी पर भी काम चल रहा है। बेंगलुरु के अंदर फ्लाइंग टैक्सी बहुत जल्द ओपन भी होने वाली है। मतलब एक टैक्सी को आप देख रहे हैं जो कि जमीन पर चल रही है, अब एक ऐसे टैक्सी को बनाया जा रहा है जो कि हवा में उड़ेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग एयर टैक्सी। तो इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है किस तरह से बेंगलुरु में एयर टैक्सी को चलाया जाएगा। आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, पिछले साल सितंबर के महीने में मुंबई में जो 8.8 किलोमीटर के पोर्ट टैक्सी कॉरिडोर को मंजूरी मिला था, इसका काम साई ग्रीन मोबिलिटी पोर्ट टैक्सी सिस्टम को सौंपा गया था और कहा गया था कि वही सभी पहलुओं को संभालेगी, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव शामिल है। उन्होंने मेमर्स अल्ट्रा पीआरटी के साथ मिलकर काम किया है, जो लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पर अपने सफल पोर्ट टैक्सी सिस्टम के लिए जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नया पोर्ट टैक्सी नेटवर्क बीकेसी में 8.8 किलोमीटर तक फैला होगा और इसमें 38 स्टेशनों को बनाए जाएंगे। प्रत्येक पोर्ट 3.5 मीटर लंबा, 1.47 मीटर चौड़ा और 1.8 मीटर ऊंचा होगा, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा और लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएगा। MMRDA के अकॉर्डिंग इस पोर्ट टैक्सी परियोजना का उद्देश्य बीकेसी में अंतिम मील कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे प्रतिदिन 40,000 से 60,000 यात्री को सेवा मिलेगी। राज्य शासन का एक मंत्री होने के नाते और खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रमुख होने के नाते हमने ये निर्णय ले लिया है कि MMRDA के माध्यम से बीकेसी में हम लोग पोर्ट टैक्सी का एक कोशिश करें, ताकि आजू बाजू में जो भी हमारे मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन से ये पोर्ट टैक्सी जुड़ेगी और साथ ही में शहर के अंतरिम भाग से ये पोर्ट टैक्सी मेट्रो लाइन में ओई स्टेशन पे जाने के बाद लोगों को सहूलियत मिलेगी, ताकि दूसरे कौन से भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा ये पोर्ट टैक्सी बहुत ही फायदेशीर होगी। हमारे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, तो MMRDA के माध्यम से बीकेसी में ये पोर्ट टैक्सी चालू करने की अनुमति दे दी थी और उस तरह से MMRDA ने उनको जगह भी उपलब्ध करके दी। अब अगर बात करें कि मुंबई में अगर पोर्ट टैक्सी चलती है तो इसका किराया कितना होगा, तो गाइस वर्तमान में यात्री मीटर वाले ऑटो रिक्शा के लिए 15 से 16 रुपया पे करते हैं प्रति किलोमीटर के लिए, और बांद्रा या कुर्ला से बीकेसी तक यात्रा करने वाले शेयर्ड ऑटो के लिए 30 से 40 रुपये प्रति यात्री का भुगतान करते हैं। वहीं अगर आप टैक्सी लेते हैं तो उसका किराया 19 से 20 रुपया प्रति किलोमीटर है, जबकि ओला और उबर जैसी सवारी साझा करने के लिए सेवाएं आमतौर पर स्टेशनों से बीकेसी तक 2 से 3 किलोमीटर की छोटी यात्रा के लिए 80 से 100 रुपया भी चार्ज कर लेते हैं। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 70% ऑटो उपयोगकर्ता और 36% बस उपयोगकर्ता पोर्ट टैक्सी सेवा के लिए 21 रुपया प्रति किलोमीटर का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि इस वाले पोर्ट टैक्सी पर तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर वहाँ पर 19-20 रुपये लग रहा है तो यहाँ पर मात्र 21 रुपया लगेगा और लोग तैयार है देने के लिए, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक से बचना है। तो करीब करीब आज से 6 महीना पहले मुंबई के पोर्ट टैक्सी को मंजूरी मिला था और अब इस पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री इसके ऊपर लग चुके हैं। तो जैसे ही मुंबई पोर्ट टैक्सी को लेकर के कोई और नई अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा गाइस अगर आप गुजरात के पोर्ट टैक्सी के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत का पहला पोर्ट टैक्सी कैसा है और कब तक ये ओपन होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।